बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए था कि हाइड्रोलिक्स क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हाइड्रोलिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग पाइप्स के थ्रू फोर्स को ट्रांसफ़र करते हैं और पिस्टन्स पे लगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हैवी मेटल्स को और हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़नी है पास्कल लॉ की। सबसे पहले है जैक सिस्टम। जैक सिस्टम क्या है? जैक लगाते हैं कार्स को ऊपर उठाने के लिए। उसको पढ़ना है कि इसमें हम लोग कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं, पास्कल लॉ इस्तेमाल करते हैं। ये एक डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। एक ऑयल टैंक है, उससे दो पाइप निकलते हैं और ये एक स्मॉल पिस्टन है। उसके बाद ये एक लार्ज सिलेंडर होगा जिसके ऊपर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है जिसको उठाना है। और ये ऑयल टैंक के पाइप्स देख रहे हैं यहाँ से आप लोग, ये ऑयल इसके अंदर जाता है। ठीक होगी बात। अब इसको रीड आउट करते हैं, साथ साथ समझेंगे क्या बात है। शोज अ हाइड्रोलिक सिस्टम कॉल्ड हाइड्रोलिक जैक. In this system, a small force F1 is applied on a small piston. F1 अप्लाई होती है इस स्मॉल पिस्टन पे। ये क्या है? F1 है। F1 फोर्स अप्लाई करते हैं इस स्मॉल पिस्टन पे। ठीक है, फिर क्या होगा? On a small piston which produces pressure on the oil, जो कि अपने अंदर मौजूद ऑयल के ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ठीक है। Pressure P is transmitted through the pipe to a very large cylinder fitted with a piston. ऑयल यहाँ से पास होता हुआ इस पाइप के और वेल्व के थ्रू इस लार्ज पिस्टन के अंदर जाएगा। ठीक है। Since area of this piston is very large, एरिया इस पिस्टन का बहुत बड़ा है, लार्ज एरिया है। So a very large force is produced by pressure P at this bigger piston. और हम कहते हैं जितना लार्ज एरिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगी और उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसका कहने का मकसद ये है कि ये लार्ज एरिया होने की वजह से फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती है और लार्ज एरिया पे फोर्स ज़्यादा लगेगी तो प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा एक्सर्ट होगा। A very large force is produced by pressure P at this bigger piston which may be used to lift something very high such a car, जो कि इस कार को ऊपर लिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वेल्व्स का क्या काम है? ये यहाँ पे दो वेल्व बने हुए हैं, V1 और V2। ये क्या करते हैं? बैक फ्लो से रोकते हैं कि ऑयल यहाँ से बैक फ्लो ना करे, वापस ना जाए, क्योंकि अगर ये वापस चला जाएगा तो यहाँ से फोर्स प्रेशर कम होगा तो ये गाड़ी जो हमने ऊपर लिफ्ट की है जो कोई भी चीज़ वो दोबारा से वापस आ जाएगी। ठीक है। Valves V1 and V2 prevent the backflow of the oil to small cylinder. Backflow to the small cylinder, ये इस लार्ज सिलेंडर से बैक फ्लो को रोकता है। ये V2 वेल्व जो है ये बैक फ्लो को रोकता है, किसके? ऑयल के बैक फ्लो को टू द स्मॉल सिलेंडर, so that the heavy load remains raised up. इसलिए करता है ऐसा कि ताकि ये हैवी लोड जो है ये ऊपर ही उठा रहे। When the oil stopper is opened, the oil in the large cylinder flows back to the oil tank and the load is brought down. और अब अगर आपका मकसद है कि हमने काम कर लिया है, अब गाड़ी को नीचे लेके आना है, उसके लिए क्या करेंगे? ये हमने एक स्टॉपर लगाया हुआ है, इस स्टॉपर को ओपन करेंगे, ये सारा ऑयल जो है यहाँ से वापस चला जाएगा, यहाँ से सारा का सारा वापस जाएगा और ऑयल कम हो जाएगा तो गाड़ी का प्रेशर जिसके ऊपर फोर्स लग रही है प्रेशर की वजह से वो कम होगी और गाड़ी खुद ब खुद से नीचे आ जाएगी। बात समझ आ रही है? दोबारा से रिपीट करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को, जिसमें सबसे पहले हमने बात की किसकी? जैक सिस्टम की। और जैक सिस्टम में हमने एक डायग्राम ड्रॉ की कि इसमें क्या होता है, दो पिस्टन लगते हैं, स्मॉल पिस्टन और ये लार्ज पिस्टन है। ठीक है। वी अप्लाई फोर्स F1 टू द स्मॉल पिस्टन एंड ऑयल जो है वो यहाँ से मूव करता है टू द लार्ज सिलेंडर की तरफ, जिसमें ये क्या करता है? प्रेशर लगाता है। ऐसे ही था। अब ये वेल्व किस लिए थे? टू द प्रिवेंट द बैक फ्लो
और यहाँ से जो ऑयल पास होके आ रहा है वो जितना ज़्यादा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है और चीज़ को अपलिफ्ट करता है, उठा देता है। ठीक होगी बात। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने कार उठा के रखी है इसको हमने नीचे लेके आना है, तो क्या करेंगे, ये स्टॉपर को ओपन करेंगे। जब स्टॉपर ओपन होगा तो सारा ऑयल बैक फ्लो करेगा और वापस इस सिलेंडर में चला जाएगा। ठीक होगी बात। यहाँ से जब वापस जाएगा यहाँ फोर्स कम हो जाएगी और ख़ुद ब खुद ही गाड़ी नीचे आ जाएगी। ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं जैक सिस्टम, और ये किसकी एग्जांपल में आ रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। एक और सिस्टम है यहाँ पे, वो है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक कैसे लगाते हैं हम लोग गाड़ी की, उसमें भी हमारे पास क्या है, ये एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है जिसमें सबसे पहले ये फोर्स लगाते हैं हम लोग पैडल पे, वहाँ से कुछ स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगती है, मास्टर सिलेंडर आता है, ये पाइप है, उसके बाद स्लेव सिलेंडर की बात किया, स्प्रिंग्स अटैच हैं, और ये हमारा व्हील, और जिसके ऊपर ये एक रबड़ पैड लगा हुआ है जो कि व्हील को मूव करने से रोक देता है। ब्रेक सिस्टम इन द कार इज़ अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर्स। अ पाइप और इसके 2 सिलेंडर्स, ये स्लेव सिलेंडर और ये यहाँ से मास्टर सिलेंडर। दिस कंसिस्ट ऑफ पाइप एंड 2 सिलेंडर्स। इट इज़ फिल्ड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल। ये फील्ड किससे है, स्पेशल फ्लूइड से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑयल बोलते हैं। एट वन एंड ऑफ द पाइप देयर इज़ अ सिलेंडर फिटेड विद स्मॉल पिस्टन कॉल्ड सिलेंडर। एट एवरी एंड ऑफ द पाइप, इस पाइप में क्या है, ब्रेक ऑयल है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अ स्मॉल पिस्टन एट वन एंड ऑफ द पाइप देयर इज़ अ सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन कॉल्ड मास्टर सिलेंडर। ये पाइप किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से किसके साथ, मास्टर सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। The small piston is connected with brake pedal. This small piston is connected with the brake pedal. At the other end of the pipe, there is second cylinder fitted with large piston called slave cylinder. इस पाइप के लास्ट पे एक और सिलेंडर अटैच है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेव सिलेंडर कहते हैं। One small piston is pushed into master cylinder by applying a force on the brake pedal. The pressure thus produced is transmitted without loss to the slave cylinder. क्या कह रहा है, जब हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं पेडल पे तो ये स्मॉल पिस्टन मूव करता है अंदर को विद इन द मास्टर सिलेंडर और यहाँ से मूव करता है टुवर्ड्स द स्लेव सिलेंडर। जितना प्रेशर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पेडल पे वो मास्टर सिलेंडर के थ्रू किस में जा रही है, स्लेव सिलेंडर में जा रही है। ठीक होगी बात। The large piston in the slave cylinder is pushed out with a large force. इसमें जो पिस्टन, इसमें स्लेव सिलेंडर से सारी फोर्स जो है वो आगे की तरफ पास आउट होती है। It then pushes the brake pad out to make it rub against the moving wheel disc. क्या करता है, ये स्लेव सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगने का क्या काम है कि जितना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर से लगेगा ये क्या करेगा, इस ब्रेक पैड का ये जो पैड लगा हुआ है इसको बाहर की तरफ को मूव करवाएगा और जैसे ही ब्रेक पैड बाहर का निकलेगा ये टच करेगा किसके साथ, व्हील के साथ। और जब ये व्हील के साथ टच करेगा और रब करेगा व्हील को तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जितनी ज़्यादा स्पीड डिक्रीज़ होगी, एकदम स्पीड डिक्रीज़ होते होते एकदम से हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। क्या कह रहा है, इट देन पुशेस द ब्रेक पैड आउट टू मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क, टू मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क। इन दिस वे a large frictional force is produced which stop the running vehicle. इसके नतीजे में एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि इस मूव करते हुए व्हीकल को क्या करती है, रोक देती है। ठीक होगी बात। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि पैडल पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। एक पाइप है जिसके अंदर क्या है, ब्रेक ऑयल है जो कि ब्रेक लगाने के लिए हेल्प करता है। ठीक होगी बात। One end of the pipe is connected to the master cylinder, which is connected to the small piston and directly to the pedal. Okay. On the other side of the pipe, there is a slave cylinder.
जिसके साथ क्या है, एक ब्रेक पैड लगा हुआ है और वो ब्रेक पैड कनेक्ट किसके साथ है, व्हील्स के साथ। अब क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द पेडल स्मॉल पिस्टन मूव इनसाइड द मास्टर सिलेंडर। स्मॉल पिस्टन मास्टर सिलेंडर में फोर्स पुश करता है, जिसकी वजह से फोर्स डायरेक्टली किस में जाती है, स्लेव सिलेंडर के अंदर। एंड द स्लेव सिलेंडर क्या करता है, ब्रेक पैड को बाहर की तरफ को मूव करवाता है। जब ब्रेक पैड बाहर मूव करेगा, इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हील के साथ वो ब्रेक पैड जो है वो टच करता है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रब करेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और व्हील की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ या हाइड्रोलिक सिस्टम। नेक्स्ट है गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, हाइड्रोलिक सिस्टम की। Molecules of a gas in a container are in a continuous state of random motion in all directions। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो आपस में भी टकराते हैं, जिसे कोलिजन कहते हैं, आपस में भी टकराते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं अगर यहाँ पे कि ये एक क्लोज सिलेंडर है और इसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को गैस ऐड की हुई है इसमें, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और ये इसकी वॉल के साथ भी टकराते हैं। ठीक होगी बात। द गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड थस प्रोड्यूस प्रेशर। जब दो चीज़ें ये देखें, जब ये टकराएगी इसके साथ, इसके ऊपर क्या लगाएगी, अप्लाई करेगी फोर्स। और हम क्या कहते हैं, फोर्स किसी भी एरिया के ऊपर जो अप्लाई हो रहा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ऐसे ही था। तो उसने कहा कि ये आपस में भी टकराते हैं और ये टकराते हैं उसकी वॉल के साथ कंटेनर की, और क्या अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज्ड for the same quantity of gas, the distance between the particles also decreases। अब इसका क्या मकसद है, वो कहते हैं अगर आप सिलेंडर छोटा कर दें तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम हो जाएगी। ऐसे ही स्पेस कम हो जाएगी तो क्या करेगा, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज्ड फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ द गैस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑल्सो डिक्रीजेस एंड देयर आर मोर कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फिर क्या होगा, ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी किसके ऊपर, कंटेनर की वॉल पे। ऐसा ही है, जब ज़्यादा वॉल पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो फोर्स तो हम लोग कहते हैं कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रेशर। यही सिस्टम हमने यहाँ पढ़ा था ना कि जितने ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगी। इट मीन्स जितने ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतना ज़्यादा ही प्रेशर हमारे पास एग्जर्ट होगा। तो वो क्या कह रहा है, अगर गैस की वॉल्यूम कम कर दिया है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे और उससे क्या होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी। कोलिजन ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा एग्जर्ट होगी। वॉल ऑफ द कंटेनर एज अ रिजल्ट द गैस प्रेशर इंक्रीजेज, और इसके रिजल्ट में भी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है उतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मोर गैस इन द कंटेनर। एक दूसरा तरीका भी यह है कि आप वॉल्यूम कम ना करें, आप इसी सिलेंडर के अंदर ज़्यादा गैस ऐड कर दें और गैस के मॉलिक्यूल्स मज़ीद ऐड करते जाएं। फिर क्या होगा, एडिशन ऑफ मोर गैस मॉलिक्यूल मीन्स more collision with the wall of the container and hence more pressure। क्या कर रहा है कि जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा कोलिजन करेंगे, कोलिजन ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, इट मीन्स प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दो तरीक़ाकार हैं प्रेशर को इंक्रीज़ करने के इन एन क्लोज सिलेंडर। क्या करें, या तो हम लोग वॉल्यूम कम कर दें सिलेंडर का, या फिर क्या कर दें, गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ कर दें। दोनों तरीक़ों में क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। इज़ दैट क्लियर। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ की, कि प्रेशर को इंक्रीज़
किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग गैस मॉलिक्यूल्स बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक होगी बात। तो ये सिस्टम दोबारा से रिपीट करते हैं एक दफ़ा से कि पास्कल लॉ की और हाइड्रोलिक सिस्टम की एग्जांपल्स को। सबसे पहले हमने कहा जैक सिस्टम है। जैक सिस्टम में पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं, पाइप के थ्रू ऑयल मूव करता है टूवर्ड्स द लार्जर पिस्टन और फोर्स अप्लाई करता है और जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। ठीक होगी बात। एक तो ये तरीका है। दूसरा मसला कि हमने गाड़ी को दोबारा से उतारना कैसे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो स्टॉपर लगाया हुआ था, इस स्टॉपर को ओपन करेंगे, ऑयल बैक फ्लो करेगा, वापस सिलेंडर ऑयल टैंक में चला जाएगा और गाड़ी नीचे आ जाएगी। ठीक होगी बात। ये किसकी एप्लीकेशन है, जैक सिस्टम। किसकी एप्लीकेशन, पास्कल्स लॉ की। दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी किसकी, ब्रेक सिस्टम की, कि हम लोग ब्रेक कैसे लगाते हैं कार की, जिसमें हमने कहा कि ब्रेक ऑयल होता है, सिलेंडर फिक्स होते हैं स्मॉल पिस्टन और स्लेव सिलेंडर के साथ और कनेक्ट होते हैं किसके साथ, ब्रेक पैड के साथ। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं पैडल पे तो ये पिस्टन मूव करते हैं इनसाइड और प्रेशर को अंदर मूव करवाते हैं टू द स्लेव सिलेंडर। स्लेव सिलेंडर क्या करता है, सारा प्रेशर किसके ऊपर लगाएगा, पैड को बाहर मूव करवाता है। ये पैड जब बाहर मूव करेगा तो व्हील के साथ टच होगा और क्या करेगा, रब होगा व्हील के साथ। जैसे जैसे रबिंग ज़्यादा होगी व्हील की फोर्स स्पीड जो है वो कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। तीसरी एग्जांपल हमने किसकी पढ़ी कि सिलेंडर क्लोज कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स क्योंकि रैंडम मोशन में होते हैं सारी गैस के मॉलिक्यूल्स, और अगर हम उनको एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है इनके दरमियान में भी और टू द वॉल ऑफ द कंटेनर भी, एंड दे अप्लाई फोर्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। और जो फोर्स एक यूनिट एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं जी, प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इंक्रीज कैसे कर सकते हैं प्रेशर को, अगर हम लोग वॉल्यूम कम कर दें सिलेंडर का, और दूसरी बात हमने क्या बोली थी जी, गैस के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसे आपने समझना है और ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करके देखनी है, जैक सिस्टम के साथ भी और ब्रेक सिस्टम के साथ भी। ओके, इसको रीड आउट कीजिएगा दोबारा से, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।